पिछले एपिसोड में आपने देखा एक पत्रकार की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को जगा दिया था और उस आग में मुख्यमंत्री ने जन्म दिया ऑपरेशन शुद्धि को। अब बारी थी आईपीएस अर्जुन रॉय की कोलकाता की सर चुकी नसों में सीधा इंजेक्शन देने की। मगर दुश्मन मामूली नहीं थे। 5 गुनहगार और उनके पीछे खड़ा था सिस्टम का सबसे बड़ा दानव खुद मंत्री। और उन्हीं पांचों में सबसे खतरनाक था शोना, एक ऐसा शैतान जो इंसान के शरीर को सिर्फ एक पार्ट सप्लाई समझता था, जो लाशों के अंदर दिल नहीं डील्स देखता था, गरीबों को अस्पताल के नाम पर बहलाकर उनके अंगों का व्यापार करता था। उसकी दुनिया में इंसान मरते नहीं थे, बिकते थे। और यही बात अर्जुन रॉय को सोने नहीं दे रही थी। 7 दिनों से वो शोना पर नजर गड़ाए बैठा था। हाईटेक मॉनिटरिंग, कॉल टैपिंग, सैटेलाइट फुटेज, हर कदम पर उसकी एक ही सोच थी, तू बचेगा नहीं। अर्जुन जानता था पहली बार अगर पक्की हो गई तो अगली 5 लाशें बिना चूक के गिरेंगी। उधर मंत्री भी अब बेचैन था। उसके कमरे में धुआं और चाय दोनों थे, लेकिन हवा में सिर्फ एक बात तैर रही थी, अर्जुन को रोकना है। वो जानता था कि अर्जुन एक बार अगर पांचों को गिरा दे तो अगली बारी उसकी होगी। इसलिए उसने अपने पुराने शिकारों को फिर से जिंदा किया। शोना, हाथकटा, दिलीप और 2 और दरिंदे, और कहा उसे सिस्टम से ही मिटा दो, दस्तावेजों से, ट्रांसफर से या फिर गोली से। शोना ने जब सुना कि अर्जुन उसकी जड़ तक पहुंच गया है तो वो बौखला उठा। उसका एक अड्डा जहां इंसानी अंगों की डील होती थी, वहां अर्जुन की टीम ने पहली रेड डाली थी। छोटा माफिया पकड़ में आया और उसने बताया, शोना सिर्फ सप्लायर नहीं, खुद अपने ही अस्पताल चलाता है। अब अर्जुन की चाल, अर्जुन ने अब साफ कर दिया, अब मैं सिर्फ माफिया को नहीं, उसके पीछे खड़े मास्टरमाइंड को गिराऊंगा। और यही सोचते हुए उसने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उधर शोना भी चुप नहीं बैठा था। उसने अर्जुन की टीम में ही एक डबल एजेंट घुसाने की योजना बनाई। एक ऐसा आदमी जो दिन में पुलिस का बिल्ला पहने और रात में शोना को जानकारी देता रहे। शुद्धि ऑपरेशन अब सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, ये एक खेल बन चुका था, चाल और मात का खेल।